हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 2.0। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो साइंस का फर्स्ट चैप्टर है उसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए, क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारा जो है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है दोस्तों रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो ये हमारा क्लास 10th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों, किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया को आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में या परस्पर अभिक्रिया करके क्या करती हैं, नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, यानी क्या करते हैं, उत्पाद बनाते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या है कि अगर कोई देखिए आपस में दो क्या होंगे, पदार्थ। अब देखिए दोस्तों, पदार्थ क्या हो सकते हैं। पदार्थ आप लोग जानते हैं कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, या तो वो गैस हो सकता है, या ठोस हो सकता है, या फिर द्रव हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए इसमें दिया है कि H2+O, तो यहाँ से क्या द्रव बन रहा है, लेकिन यहाँ क्या है, हाइड्रोजन यानी गैस, और ऑक्सीजन भी क्या है, गैस। तो आपस में दो जो है पदार्थ क्या कर रहे हैं, संयोग। और इन देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या कहेंगे हम, अभिकारक। यानी अगर आप इसको जो है अभिकारक भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके क्या है, H2O यानी जल, यानी पदार्थ, यानी नए पदार्थ का जो है उत्पाद निर्माण करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, उत्पाद। यानी रासायनिक अभिक्रिया से हमें जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे दोस्तों क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है। अब दूध से दही बनना, ये भी आपकी रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि उसमें भी रासायनिक जो है रिएक्शन होती है, तभी जो है उससे दूध से दही बनता है। अब देखिए सबसे पहले क्या आता है दोस्तों कि अभिकारक क्या कहलाते हैं। अब देखिए और उत्पाद क्या कहलाते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले तो अभिकारक देखना है कि अभिकारक क्या कहलाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अभिकारक क्या कहलाते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि Na यानी सोडियम, और Cl क्या है, क्लोरीन। तो सोडियम और क्लोरीन क्या है, आपस में क्या ले रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो इन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। तो Na और प्लस Cl ये दोनों ही क्या है दोस्तों, अभिकारक हैं। तो अब देखिए आप लोगों ने अभिकारक को समझ लिया कि रासायनिक अभिक्रिया में जो है पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अब मान लीजिए यहाँ NaCl ना होकर H+Cl भी हो सकता है, यानी हाइड्रोजन और Cl भी हो सकता है। तो ये क्या है, ये भी आप लोगों के क्या है, अभिकारक हैं। अब इससे इस रासायनिक अभिक्रिया के बाद, संयोग करने के बाद जो हमें पदार्थ प्राप्त होगा उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उत्पाद कहते हैं। अब चलिए देखते हैं उत्पाद की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले देखिए कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त होते हैं उत्पाद कहलाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि Na और प्लस Cl ये दोनों क्या है दोस्तों, अभिकारक हैं। ये क्या है, अभिकारक। और ये संयोग करने के बाद, यानी रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद हमें जो प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। यानी रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात हमें जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद देखते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या कहलाते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक पूर्ण रासायनिक अभिक्रिया, यानी पूर्ण रासायनिक अभिक्रिया कब होगी, तो जैसे मान लीजिए Na+Cl और ये है NaCl उत्पाद मिल गया, तो ये क्या है, पूर्ण रासायनिक अभिक्रिया है। यानी पूर्ण रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पादों को उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है।
तो क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी भौतिक अवस्था दोस्तों क्या कहलाती है, तो भौतिक अवस्था का मतलब है कि यहाँ देखिए भौतिक अवस्था क्या है, या तो वह उसको जो है गैस होगा या द्रव होगा या फिर जो है ठोस होगा यानी सॉलिड होगा। तो इस प्रकार से क्या है कि इसकी भौतिक अवस्था यही कहलाती है कि वो गैस है कि जो है ठोस है या फिर द्रव है। तो इस प्रकार से इसकी भौतिक अवस्था देखिए, जैसे ही मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है, तो ये देखिए आपस में क्या है, हाइड्रोजन भी गैस है, तो इसकी भौतिक अवस्था क्या है कि ये दोनों ही क्या है, गैस हैं। तो इनकी भौतिक अवस्था प्रदर्शित करता है, तो इसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ से हमें प्राप्त होगा H2O यानी जल, तो ये क्या है, द्रव। तो इसकी क्या है भौतिक अवस्था, ये क्या है, द्रव है। तो इस प्रकार से जो है रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। तो इसके बाद अगली वीडियो में हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन। तो अब अगर आप लोगों को वीडियो जो है पसंद आएगा